हेलो दोस्तों, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का पार्ट 2। ऑलरेडी पार्ट 1 मैंने अपलोड कर चुका हूँ, 45 मिनट्स का था, तो एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया है। आज फाइनल पार्ट है, पार्ट 2। दैट मीन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी टाइप 1 एंड टाइप 2 प्रॉब्लम हम लोग डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का देख चुके हैं। दैट इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डायरेक्शन। आज हम लोग का बचा हुआ पार्ट दैट इज टाइप 3 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन शैडो, या फिर शैडो बेस्ड प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। तो ये अपने को देखना है। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग PIQ लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो इससे रिलेटेड ये रहा क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन वन मॉर्निंग आवर्स, किसी भी सुबह सुबह, आफ्टर सनराइज रजनी एंड गजनी आर फेसिंग टू ईच अदर, ठीक है, एंड टॉकिंग एट वन क्रॉस रोड इन दिल्ली, ठीक है। द शैडो ऑफ रजनी फॉल्स एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। देन इन विच डायरेक्शन गजनी वॉज फेसिंग, तो गजनी का डायरेक्शन बताना है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे वो अच्छा से आप समझिए। बहुत ही आसान है, बस हल्का सा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो अपने को क्या बोला है कि शैडो कॉन्सेप्ट वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सबसे पहले अपना बेसिक डायग्राम बना लेते हैं। ये अपना मेन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन आ गया। अब आगे बात करते हैं। बोल रहा है इन वन मॉर्निंग आवर आफ्टर सनराइज। अगर सनराइज का बात किया गया है, दैट मीन्स सनराइज तो ईस्ट से होता है, दैट मीन्स शैडो हमेशा उसके अपोजिट में होगा। अगर सनराइज बात कर रहे हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सनराइज हो रहा है, अगर सनराइज हो रहा है तो सनराइज हमें पता है कि ऑलवेज सनराइज किधर से होता है, ईस्ट से होता है। तो अगर सनराइज हो रहा है तो जो शैडो पड़ेगा वो हमेशा ही किस डायरेक्शन में होगा, वेस्ट में होगा। शैडो जो हमेशा होगा वो किस डायरेक्शन में गिरेगा, वेस्ट में गिरेगा। और इसका जस्ट अपोजिट, अगर सनसेट का किसी भी क्वेश्चन में अगर सनसेट का बात करेगा या फिर इवनिंग का बात करेगा, दैट मीन्स सनसेट ऑलवेज कहाँ होता है, वेस्ट से होता है। और अगर वेस्ट से होता है तो शैडो कहाँ पे आएगा, उसके जस्ट अपोजिट, यानी कि शैडो मेरा इस डायरेक्शन में होगा, जो कि शैडो मेरा ईस्ट डायरेक्शन में होगा। बस यही कॉन्सेप्ट जानना है इसमें और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब बात करते हैं, फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इन वन मॉर्निंग आवर आफ्टर सनराइज, अगर सनराइज का बात किया गया है, दैट मीन्स शैडो हमेशा ही कहाँ पे होगा, वेस्ट डायरेक्शन में होगा। दैट मीन्स हमें पता है कि शैडो वेस्ट में गिरेगा, ठीक है। रजनी एंड गजनी आर फेसिंग टू ईच अदर, अगर एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, सनराइज इधर से हो रहा होगा, यहाँ पे कहीं सन होगा, ओके, और शैडो मेरा वेस्ट में गिरेगा। और रजनी और गजनी क्या है, फेस कर रहे हैं एक दूसरे को किसी भी क्रॉस रोड पे, तो हम मान लेते हैं कि ये दोनों फेस कर रहे हैं। अभी कौन क्या है वो नहीं पता, बस दोनों को हम फेस कर रहे हैं। ये दोनों, ये रहा, दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। नो, अब क्या बोल रहा है, द शैडो ऑफ रजनी फॉल्स एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट हैंड साइड, ओके, यानी कि रजनी का, यहाँ पे किसका शैडो गिर रहा है, रजनी का शैडो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो अगर ये एरो को हम देखें तो ये एरो का ये साइड राइट है, ये साइड लेफ्ट है, और ऊपर से इस एरो का ये वाली लेफ्ट हो जाएगी और ये वाली राइट हो जाएगी। अब हमें क्या बोला है कि शैडो किधर है, लेफ्ट साइड है, यानी कि लेफ्ट साइड ये है। दैट मीन्स हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो बंदा है ये कौन है, ये है रजनी। दैट मीन्स ये बंदा क्या आ गया, गजनी। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमसे आंसर क्या पूछ रहा है, आंसर पूछ रहा है देन इन विच डायरेक्शन गजनी वॉज फेसिंग। तो गजनी अपने आप को साफ दिख रहा है कि गजनी जो है वो कौन से डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में। तो गजनी का डायरेक्शन क्या है, साउथ है। तो हम बोल सकते हैं फाइनल मेरा आंसर गजनी वॉज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ।
तो ये अपना आंसर आ गया। तो बस यही फंडा था। होप सो आपको फंडा एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या बोल रहा है, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, वन सेकेंड क्या है, सनराइज है, विक्रम एंड शैलेश वर स्टैंडिंग इन अ टॉन वाइल देयर बैक्स टुवर्ड्स ईच अदर। इस बार क्या है, फेस नहीं कर रहा है, बैक्स टुवर्ड्स ईच अदर। विक्रम शैडो फेल एग्जैक्टली टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, देन विच डायरेक्शन वॉज शैलेश फेसिंग। ठीक है, इस बार शैलेश का डायरेक्शन बताना है। तो बस सेम फंडा अपना, सबसे पहले बेसिक, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन बना लिए। अब सनराइज़ का बात किया इसमें भी, अगर सनराइज़ का बात किया तो शैडो मेरा कहाँ गिरेगा, शैडो हमेशा ही वेस्ट डायरेक्शन में गिरेगा, दैट मीन्स इधर मेरा शैडो आएगा। ओके, विक्रम एंड शैलेश वे स्टैंडिंग इन अ टॉन विद देयर बैक्स टुवर्ड्स ईच अदर। इस बार क्या है कि फेस नहीं कर रहे, बैक्स कर रहे, तो मान लेते हैं कि ये ऐसे खड़ा होंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि बैक। ये रहा, ये एरो जो दिखा रहा है वो फेस होगा, और ये पीछे साइड जो टेल होगा वो बैक होगा। ठीक है, अब क्या बात कर रहा है कि विक्रम शैडो फेल एग्जैक्टली टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अगर ये बंदा स्ट्रेट ऐसा है, दैट मीन्स ये इसका राइट हो गया, ये इसका लेफ्ट हो गया, और यहाँ के लिए ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। अब विक्रम शैडो फेल एग्जैक्टली टुवर्ड्स लेफ्ट, अब विक्रम का लेफ्ट के साइड है, दैट मीन्स यहाँ दिख रहा है कि लेफ्ट साइड दिख रहा है अपने को, दैट मीन्स ये जो बंदा है, ये बंदा जो है वो कौन है, ये विक्रम है। तो शैलेश, ये हो गया अपना शैलेश। अब जो पूछ रहा है बता देते हैं, विच डायरेक्शन वॉज शैलेश फेसिंग, शैलेश कौन सा डायरेक्शन में, साफ साफ दिख रहा है साउथ, तो आंसर क्या हो गया, शैलेश वॉज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। फाइनल आंसर आ गया, शैलेश वॉज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। दिस इज द फाइनल आंसर। किस डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में शैलेश। होप सो फंडा फिर से क्लियर होगा, कैसे बना रहे हैं हम क्वेश्चन को शैडो प्रॉब्लम का। एकदम आसान है, बस सिंपल कॉन्सेप्ट को जानना कि शैडो किधर गिरेगा और लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो पढ़िए। वन इवनिंग बिफोर सनसेट। ओके, इस बार क्या बोल रहा है, इवनिंग टाइम यानी कि सनसेट का टाइम बोल रहा है। टू फ्रेंड्स सुमित एंड मोहित वे टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, ये फंडा है, सेम बेसिक डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ को ड्रॉ कर लिए। इस बार इवनिंग का यानी कि सनसेट का बात किया गया है, तो हमें पता है सनसेट अगर वेस्ट से होता है, दैट मीन्स शैडो जो भी होगा वो क्या जा रहा होगा, ईस्ट साइड होगा, दैट मीन्स शैडो होगा ईस्ट साइड। एंड सुमित एंड मोहित वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। अब फेस टू फेस है तो हम मान लेते हैं कि ऐसा कुछ होगा, ये रहा फेस टू फेस। आगे पढ़ते हैं, इफ मोहित शैडो वॉज एग्जैक्टली टू हिज राइट साइड। ठीक है, दैट मीन्स ये राइट है, ये लेफ्ट है, और इसके लिए ये लेफ्ट है और ये राइट है। अब मोहित का शैडो जो है वो राइट साइड है, तो अपने को दिख रहा है कि राइट साइड तो यही है, दैट मीन्स ये जो बंदा है, ये जो बंदा है ये अपना मोहित है, और ऊपर वाला बंदा जो है ये अपना सुमित है। अब जो भी फाइनल आंसर होगा देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। विच डायरेक्शन वाज सुमित फेसिंग, सुमित किस डायरेक्शन में दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि सुमित भी साउथ की ओर देख रहा है, दैट मीन्स सुमित डायरेक्शन वाज साउथ। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सुमित्स डायरेक्शन वाज साउथ, साउथ डायरेक्शन में सुमित देख रहा है। तो होप सो इस बार भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इस बार सन जो था वो वेस्ट साइड था, यहाँ पे सन था ऐसा ऐसा। ठीक है, तो जो शैडो बनेगा वो ईस्ट साइड बनेगा। चलिए फिर से चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या बोल रहा है, 1 सेकेंड खुद से ट्राई कीजिए पहले, उसके बाद देखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में, यूपीएससी 2015। ठीक है, देखिए, 1 मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, ठीक है, सनराइज का टाइम दिखा रहा है। मोहन वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, ठीक है। तो ये वापस से पहले बेसिक डायग्राम बना लेते हैं। ये अपना बेसिक डायग्राम है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब 1 मॉर्निंग का बात कर रहा है, 1 मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, और अगर सनराइज का बात कर रहा है दैट मीन्स शैडो मेरा वेस्ट शैडो बनेगा, यानी कि यहाँ पे मेरा शैडो बनेगा। द शैडो ऑफ द पोल, ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं एक दूसरे को। ये पोल और मोहन साहब, ये दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द शैडो ऑफ द पोल, जो पोल का शैडो है वो फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, यानी कि मोहन के राइट में जा रहा है, ठीक है भाई। अगर यहाँ पे ऐसा चल रहा है तो इस डायरेक्शन के लिए राइट है, ये लेफ़्ट है, इसके लिए ये लेफ़्ट है और ये राइट है। अब बात करते हैं, शैडो जो है वो राइट में फॉल कर रहा है, यानी कि यहाँ पे है, यानी कि ये जो ऊपर वाला बंदा है, ऊपर वाला बंदा है कौन, ये है, नाम क्या है भाई, मोहन। तो ये है मोहन, क्योंकि शैडो जो है वो मोहन के राइट में जा रहा है, तो शैडो यहाँ पे है, ये राइट है, और ये नीचे वाला जो है ये कौन है, पोल है। अब बस आंसर बताना है। टू विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग, यानी कि मोहन के बारे में पूछ रहा है, तो मोहन किस डायरेक्शन में, 1 सेकेंड, आंसर इज साउथ। तो सभी का आंसर क्या आ गया, साउथ आ गया। तो मोहन वॉज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। आंसर लिख देते हैं, मोहन वॉज फेसिंग टुवर्ड्स, कौन सा डायरेक्शन में है, मोहन फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। तो होप सो फंडा आपको एकदम क्लियर हुआ होगा, सारा ही कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा शैडो का। तो ये था अपना कुछ शैडो के बारे में। तो ऑलमोस्ट सारा ही टॉपिक डील कर चुके हैं। अब कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन हम देखेंगे इसी टॉपिक से। ओके, तो चलिए देखते हैं कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 15, डिफरेंट टाइप्स का है, और इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लोकेशन ऑफ बी इज नॉर्थ ऑफ ए, ऐसा है, लोकेशन ऑफ बी इज नॉर्थ ऑफ ए एंड लोकेशन ऑफ सी इज ईस्ट ऑफ ए। द डिस्टेंस ए बी एंड ए सी आर 5 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लोकेशन बी एंड सी इज, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व नहीं किए हैं, तो अभी करेंगे। अब देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है तो सबसे बेस्ट मेथड है कि आप रे डायग्राम का यूज़ करें, बहुत ही अच्छा और इजीली बन जाता है रे डायग्राम का। तो सबसे पहले अपना बेसिक डायग्राम फट से एकदम क्वेश्चन देखते ही कि हमको ऐसे बनाना है, फट से डायग्राम बनाइए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, लोकेशन ऑफ बी इज नॉर्थ ऑफ ए। हम ए को यहाँ पे, ए को बेस मान लेते हैं, ये है मेरा ए। अब लोकेशन ऑफ बी इज नॉर्थ ऑफ ए, तो ये यहाँ आ गया बी जो कि नॉर्थ ऑफ ए है, ये देखिए बी आ गया नॉर्थ ऑफ ए। एंड लोकेशन ऑफ सी इज ईस्ट ऑफ ए, ए के ईस्ट में लोकेशन सी है, यहाँ पर सी है कहीं पे, ये रहा, ये बन गया। द डिस्टेंस ए बी एंड ए सी आर 5 किलोमीटर, यानी कि ए बी है 5 किलोमीटर एंड ए सी है 12 किलोमीटर। और आपने से क्या पूछ रहा है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। बी एंड सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही होगा, ये हम ड्रॉ कर दिए हैं। अब खुद ही देख रहे हैं कि रेक्टेंगल ट्रायंगल बन गया है, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है। बस पाइथागोरस लगाइए, 12 और 5, 12 5 ट्रिपलेट क्या बनता है, चुपचाप से 13 किलोमीटर ले लेते हैं, 13 किलोमीटर इज द आंसर। या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा लिखिए, बी सी का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, दैट मीन्स 25 प्लस 144, ये हो गया 169, दैट मीन्स बी सी फाइनली हो गया 13 किलोमीटर। बट कोशिश कीजिए कि ट्रिपलेट, कुछ का ट्रिपलेट आपको याद रख लेना है ताकि आंसर आसान हो जाए। ओके,
तो आंसर क्या आ गया सिंपली 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर इज द आंसर। तो होप सो ये भी क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा, एकदम आसान सा था। चलिए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, वन इवनिंग राजा स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स द सन। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इवनिंग है, वन इवनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। वन इवनिंग राजा स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स द सन, आफ्टर वॉकिंग अ while ही टर्न्स टू हिज राइट एंड अगेन टू हिज राइट, आफ्टर वॉकिंग अ while ही अगेन टर्न राइट, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। यानी कि सिर्फ और सिर्फ किसका बात कर रहा है, सिर्फ डायरेक्शन का बात कर रहा है कि कौन सा डायरेक्शन में ये फेस कर रहा है। तो बस फट से बना लेते हैं जो भी बनाना है। ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन, यहाँ पे किसी भी डिस्टेंस का बात ही नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन का बात पूछ रहा है। तो बस डायरेक्शन बताने जाते हैं कैसे कैसे बनाना है। तो जल्दी से अपना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये आप लोग को पता है कि 4 मेन डायरेक्शन है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वन इवनिंग राजा स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड द सन, अगर सन की ओर है दैट मीन्स मान लेते हैं यहाँ पे राजा होगा, यहाँ पे राजा है। अब स्टार्ट करता है किधर, टुवर्ड सन, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में। तो पहले वो गया वेस्ट। ठीक है, आफ्टर वॉकिंग अ while ही टर्न टू हिज राइट, अगर राइट ले रहा है यानी कि क्लॉक वाइज, यानी कि वो चला गया कैसा, नॉर्थ। ओके, अगेन टू हिज राइट, फिर से नॉर्थ से फिर से राइट लिया, दैट मीन्स वो चला गया ईस्ट की ओर। ठीक है, आफ्टर वॉकिंग अ while ही अगेन टर्न टू राइट, अब फिर से राइट लिया, यानी कि ईस्ट से वापस राइट ले लिया, यानी कि ऐसा आ गया। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, तो साफ साफ दिख रहा है कि ये कौन सा डायरेक्शन है, ये नीचे की ओर है, यानी कि ये साउथ डायरेक्शन, ही इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, साउथ आ गया। कुछ नहीं करना था, बस जल्दी से बना लेना था। डायरेक्शन के बारे में पूछा, डिस्टेंस के बारे में पूछा ही नहीं, जल्दी से बना लिए, आंसर आ गया। तो इस तरह ही फंडा अपनाना है, बस प्रैक्टिस करना, ज़्यादा ज़्यादा आसानी से क्वेश्चन बनेंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इसको देख लेते हैं। ऑप्शन से ही दिख रहा है कि इस बार डिस्टेंस पूछा है। पढ़ लेते पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए मैन वॉक्स 5 मीटर स्ट्रेट and then 10 meter to the right. After this, he continuously turns left every time walks 10 meter, 5 meter and 10 meter respectively. How far is now from his starting point? Okay. That means इस बार क्या बोला है कि इनिशियल पॉइंट ही नहीं बताया कि किधर मूव कर रहा है। दैट मीन्स अगर हम देखें अपना, तो ये अपना बेसिक डायग्राम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। क्वेश्चन पढ़ने से क्या समझ में आ रहा है कि वो बताया नहीं कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, बस वो डिस्टेंस पूछ लिया कि स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ तक गया है। तो बस कुछ नहीं करें, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई भी डायरेक्शन गया होगा, हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग वो किया होगा नॉर्थ से। तो मैन वॉक्स 5 मीटर स्ट्रेट, तो ये जो 5 मीटर स्ट्रेट है वो मान लेते हैं कि अपना स्टार्टिंग पॉइंट, कुछ स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वहाँ से वो नॉर्थ गया होगा, तो हम चुपचाप लिख लेते हैं नॉर्थ में पहले 5 मीटर गया। देन 10 मीटर टू द राइट, अब नॉर्थ से राइट ले लिया, राइट बोले तो क्लॉक वाइज घूम गया, यानी कि ईस्ट में 10 मीटर चला गया। आफ्टर दिस ही कंटिन्यूसली टर्न्स लेफ्ट, इसके बाद वो लेफ्ट घूमना स्टार्ट किया, यानी कि वापस से वो नॉर्थ गया और कितना चला, पहले चला 10 मीटर, फिर लेफ्ट लिया यानी कि वेस्ट में 5 मीटर, फर्दर लेफ्ट लिया यानी कि वेस्ट से फर्दर लेफ्ट बोले तो साउथ, और हो गया 10 मीटर रिस्पेक्टिवली। अब बोल रहा हाउ फार ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो बस कितना दूर डिस्टेंस बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए ये नॉर्थ और साउथ तो कैंसिल हो गया है, और यहाँ पे सिर्फ एक नॉर्थ बच गया, पे स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ में 5 है, और ईस्ट वेस्ट अपोजिट है तो ये कैंसिल होगा, और ईस्ट बड़ा है तो ईस्ट 5 ख़त्म हो गया। यानी कि डायरेक्शन तो दिख रहा है कि वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, और बताना क्या है कि हमको डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस में हम लोग को साफ साफ पता है कि नॉर्थ और ईस्ट कल ऐसा क्वेश्चन बनाए थे, चुपचाप पाइथागोरस लगाना है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगा वो पाइथागोरस है, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25, यानी कि ये हो गया √50। और √50 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 25 × 2 भी लिख सकते हैं, यानी कि 25 का स्क्वायर रूट 5√2। तो 5√2 मीटर इज द फाइनल आंसर। अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूरी पे है वो, 5√2। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। तो होप सबको फंडा समझ में आया होगा। हम लोग कल सीख के आए हैं ये वाला शॉर्टकट्स, डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है।
चलिए फिर वापस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18 और ये आज का लास्ट ही क्वेश्चन होगा फाइनल। इसके बाद हम लोग क्लोज कर देंगे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। आप वीडियो पूरा देखिए और अगर पसंद आए तो कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत है तो भी कमेंट कीजिए, टेंशन फ्री होके मैं उसका रिस्पॉन्ड करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। बाकी PYQs आप ज़्यादा ज़्यादा बनाइए, ज़्यादा बेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन 18 क्या बोल रहा है? इफ़ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट एंड ऑल द रेस्ट डायरेक्शन चेंज इन द सेम मैनर। ठीक है, तो चेंजेज पे है, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द वेस्ट। अपने को वेस्ट का डायरेक्शन पूछा है फाइनल आंसर में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अपना डायरेक्शन बनाएंगे। ये अपना डायरेक्शन हो गया। मेन डायरेक्शन है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये डायरेक्शन हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये वाली हो गई साउथ ईस्ट, ये वाली हो गई साउथ वेस्ट और ये क्या है अपने पास नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया। ये अपने पास 8 डायरेक्शन है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है बात करते हैं। इफ़ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, ये रहा साउथ ईस्ट है, अभी साउथ ईस्ट को कन्वर्ट कर दिया है नॉर्थ में। अब कैसे कन्वर्ट किया होगा वो देखना है। तो कैसे कन्वर्ट किया होगा आप खुद ही देख रहे हैं, साउथ ईस्ट के प्लेस में नॉर्थ आ जा रहा है, दैट मीन्स का रोटेशन हुआ होगा। ये रोटेट कर दिया है और कितना का रोटेशन है, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री है, फर्दर 45 यानी कि 135 डिग्री का 135 डिग्री का क्लॉक वाइज रोटेशन हुआ है, तभी ये साउथ ईस्ट नॉर्थ बन गया है। अच्छा, इसको वेरीफाई करने के लिए एक और दिया हो गया है, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट कहाँ है भाई, ये रहा नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, ये वेस्ट बन गया है, दैट मीन्स ये भी घुमा होगा। ये वापस से आप देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट बिकम वंस अगेन दिख रहा है अपने को, ये भी 135 डिग्री का क्लॉक वाइज डायरेक्शन रोटेशन हुआ है। दैट मीन्स समझ में आया कि 135 डिग्री का रोटेशन हुआ है। फाइनल आंसर जाते हैं। व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट, वेस्ट का क्या डायरेक्शन है, इस वेस्ट का डायरेक्शन दिखाना है, तो रोटेशन कीजिए भाई 135 डिग्री का। 135 डिग्री में कौन आएगा, यहाँ से 90 और ये साउथ ईस्ट, ये वाली पोर्शन यहाँ उठ के आ जाएगी, यहाँ पे 135 डिग्री का क्लॉक वाइज रोटेशन डाल देते हैं, यानी कि साउथ ईस्ट। वेस्ट के प्लेस में कौन आ जाएगा, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट आ जाएगा। 135 डिग्री का रोटेशन मारेंगे तो सो आंसर विल बी साउथ ईस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन। तो होप सबको फंडा समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में। तो हमारे साइड से डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब PYQs बनाइए। अब नेक्स्ट मैं कोई और टॉपिक लाऊंगा, बट फिर भी एक और सीरीज चलाएंगे जब एग्ज़ाम करीब आएगा तो PYQs का। बट अभी मेरा एम है कि सारे टॉपिक्स को जल्दी जल्दी डील कर लूँ अच्छे से। तो होप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।